बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, रहमतें दे, बरकतें दे, आमीन। जी, तो अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ जो सी रेसिपी शेयर करूँगी वो है आलू मटरों का पुलाव। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे वो लिया है मैंने प्याज फ्राई हुआ हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून, एक छोटा आप ले सकते हैं प्याज। टमाटर जाएगा इसमें एक बड़ा, अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा बारीक लंबा काट लिया है, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने बारीक लंबी काट ली हैं। ऑयल जाएगा इसमें 1 प्याली, बंद गोभी जाएगी 1 प्याली, आलू तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं और लंबे लंबे काट लिए हैं। मटर लिए हैं 1 किलो, उसको निकाल लिए हैं और उसके ये दाने बने हैं। लेमन इसमें जाएगा हाफ़, इमली इसमें ली है 1 टेबल स्पून, खुश्क खुबानी मैंने ली है इसमें तकरीबन 5 अदद, यहनी जिसमें जाएगी 1 प्याली। चावल लिए हैं मैंने 1 किलो, 1 किलो चावल हैं, ज़ाहिर है इसमें 2 लीटर पानी जाएगा। और बाकी इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च ली है। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची ये 1 ली है। गरम मसाला पिसा हुआ मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो अब इसे बनाने का काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देचकी हमारी गर्म हो गई है, अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत गरम मसाला डाल के 1 मिनट के लिए भूनेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साबुत गरम मसाला डालेंगे और सूखा धनिया। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें टमाटर, अदरक जो हमने लंबा लंबा कट किया हुआ था और सब्ज़ मिर्चें ये हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको 1 मिनट में भून के फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो ये हमारा भुना गया है। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें लेमन और इमली और जो खुश्क खुबानी हमने ली थी वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इस टाइम पे आके हम अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से हम इस तरह इसी में फ्राई कर देंगे। अभी इसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला, इसको हम थोड़ी देर इस तरह भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमारे तकरीबन हो गए हैं, इसका कलर बदल गया है। अब हम इसमें अपने नमक मिर्च गरम मसाला पिसा हुआ जो काली मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। साथ ही हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको मिक्स कर दूँ। इस टाइम पे आके हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो हमने फ्राई किया हुआ लिया था। बिस्मिल्लाह। इसको हमने इसी तरह 5 से 7 मिनट भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हमारे बहुत अच्छे से भुने गए हैं, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और भून लूँ, तब से फिर हम इसमें बाद में ना पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ, वो ये कि आप जब भी खाना बनाएं, किसी भी वक्त आप फारिग बैठें, चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पे जारी रखा करें।
कुछ भी पढ़ते रहा करें। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है, अल्लाह ताला के हर कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जब भी आप बाहर जाएं कलमे सारे ज़रूर पढ़ के जाया करें, जो भी आपको सूरतें याद हैं वो ज़रूर पढ़ के जाया करें। और खाना बनाते हुए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाया करें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करें। इससे तो ये होता है कि हमारे लिए दुनिया में भी बहुत फ़ायदा है इसमें, और आखिरत के लिए तो है ही है। अपना ज़रूर ख्याल रखा करें बहुत सारा, और अपने से इर्द गिर्द जो भी लोग हैं आपके, जितने भी आपके करीब हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जी, तो ये हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी मैंने दूसरे चूल्हे पे बॉयल कर लिया था। बिस्मिल्लाह, ताकि जल्दी से हो जाए, टाइम की बचत हो। इस टाइम पे आके हम इसमें यखनी भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जी तो व्यूअर्स, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई जैसे हमें चाहिए थी। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से अपने बोल को अपने साफ कर लेना है। इस टाइम पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो इसमें और शामिल कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यार से हिलाना है आपने इसको। ये तकरीबन हमारे होने वाले हैं। इस टाइम पे आके हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको हमारा दम आ गया है बिल्कुल। अब हम इसको अपनी प्लेट में निकालेंगे। जी तो व्यूअर्स, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। कैसे लगे आपको, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इसमें जो सूखी खुबानी हमने डाली थी उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।